नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव के ताजा सर्वे के बारे में। लोकसभा चुनाव के ताजा सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी अपना सरकार बनाने जा रही है, किस पार्टी की सरकार बन रही है, सभी जानकारी देते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? कमेंट में अपना राय जोड़ लिखिए। आपका राय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल रही हैं किस राज्य में, और कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो सभी जानकारी आपको बारीकी से बताते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, अगर केरल की हम बात करें तो केरल में टोटल 20 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भाजपा यानी एनडीए गठबंधन जो है 0 सीटों पर सिमट रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन 20 सीटें लाता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, केरल में मोदी जी को तगड़ा झटका लग रहा है और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी 0 सीटों पर सिमट रही है। इतिहास उठाकर देखें, यानी पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी आज तक एक भी सीट नहीं निकाल पाई है केरल में। देखिए दोस्तों, कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस को 22 सीटें मिल रही हैं। कर्नाटक में भी जो हालात हैं बीजेपी की उतनी अच्छी नहीं है जितने लोकसभा चुनाव 2019 में था। देखिए दोस्तों, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में हैट्रिक मारा था, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी 1 सीटों पर सिमट रही है। यानी आप कह सकते हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की वजह से तगड़ा झटका लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है अंतरिम जमानत पे बाहर आए हैं, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को और बड़ा झटका लग गया है। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 8 सीटों पर सिमट रही है, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस जो है 17 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीटें आता है। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटों में घटत हुई है, जबकि कांग्रेस की सीटों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर सिमट रही है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन 38 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 48 में 41 सीटें लाई थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा खेल हो गया है। इन सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 48 सीटों में 10 सीटों पर सिमट रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 में 28 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीटें मिल रही है। देखिए दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में टोटल 5 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही है। देखिए दोस्तों, अगर त्रिपुरा की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को भी 1 सीटें मिल रही हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है काफ़ी मजबूत है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लगातार हैट्रिक मारती आई है, यानी टोटल के टोटल सीटें भारतीय जनता पार्टी की मिलती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भी 26 के 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। कांग्रेस यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पा रही।
लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। उत्तराखंड की बात किया जाए तो यहाँ पर 5 सीटें आता है, 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, तो यहाँ पर 1 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भाजपा को 6 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 40 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 39 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 1 सीटें जा रही है। देखिए दोस्तों, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की बढ़त हुई है, कांग्रेस यहाँ पर ज्यादा सीटें लाती हुई दिख रही है पिछले चुनाव के मुताबिक। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 0 सीटें मिल रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन 0 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। देखिए दोस्तों, अगर तेलंगाना की बात किया जाए तो यहाँ पर 17 लोकसभा सीटें आता है और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जो है 0 सीटों पर सिमट रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 15 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, तो अन्य के खाते में भी 2 सीटें जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को भी 1 सीटें मिल रही है। पुडुचेरी की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 सीटें आता है और ये सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। उड़ीसा की बात किया जाए तो यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 20 सीटें जा रही हैं, तो अन्य के खाते में 17 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो है और पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा सीट है, 42 सीटें आता है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमट रही है, जबकि कांग्रेस जो है इस चुनाव में 20 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 0 सीटों पर सिमट रही है। कांग्रेस यहाँ पर जो है कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन हैट्रिक मारता हुआ दिख रहा है, यानी 13 के 13 सीटें जो हैं पंजाब में कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 1 सीटें आता है और ये सीटें कांग्रेस गठबंधन को जा रही है। नागालैंड की बात किया जाए तो यहाँ पर भी 1 सीटें आता है और ये भी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें आता है और 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, अगर तमिलनाडु की बात करें तो दक्षिण भारत में मोदी जी की हालात जो हैं सही नहीं है। दक्षिण भारत में मोदी जी जो हैं 0 सीटों पर सिमट रहे हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस यहाँ पर 35 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, तो अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें जो हैं एनडीए के खाते में इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। दमन और दीव की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के जो सर्वे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी बुरा तरीका से हारी है। भारतीय जनता पार्टी 210 सीटों पर सिमट रही है, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस जो है 300+ सीटें लाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, नए सर्वे ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं, तो इन सर्वे के बारे में आपका क्या राय है? कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने वाली है आपके हिसाब से? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है।